morning class. Today we are going to prove generalized mean value theorem. तो पहले देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है. जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम में दो फंक्शंस आते हैं. इफ एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल, दो फंक्शंस लिए, दोनों के दोनों इंटीग्रेबल हैं एंड जी कीप्स द सेम साइन ओवर ए बी. इस पूरे इंटरवल के ऊपर जी का एक ही साइन रहने वाला है. ठीक है, या तो सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यूज देगा जी हमेशा, या नेगेटिव नेगेटिव देगा. देन देयर एग्जिस्ट लेमडा बिटवीन द बाउंड्स ऑफ एफ. एक लेमडा एग्जिस्ट करता है इसके एफ की बाउंड्स के बीच में इस इंटरवल के ऊपर, सच दैट एफ जी डी एक्स इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ए टू बी जी डी एक्स. तो हमने देखो, हमें ये बोला गया था कि g सेम साइन रखता है, तो हमने पहले क्या ले लिया कि g पॉजिटिव साइन रखता है, तो जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x. ठीक है, ऐसे ही सेम नेगेटिव के लिए भी करेंगे, अभी पॉजिटिव के लिए कंसिडर किया. तो हम और f इंटीग्रेबल है, मीन्स f बाउंडेड है. बाउंडेड है तो उसके बाउंड्स हैं, तो m और कैपिटल M विद द बाउंड्स ऑफ f. तो हमें पता है कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बीच में फंक्शन एग्जिस्ट करता है. दोनों साइड जी एक्स से मल्टीप्लाई करा लिया. अब ये जो जी एक्स है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 था, तो इसलिए हमारे पास साइन में कोई चेंज नहीं आया, इनइक्वालिटी के साइन बिल्कुल सेम रह गए. तो अगर ये रिलेशन है तो हम इंटीग्रल्स भी लगा सकते हैं. तो यहाँ पे ये m और ये कैपिटल M बाहर ले लिए, और ये कब सिर्फ तभी कर सकते हैं b इज ग्रेटर देन a, है ना, क्योंकि हमारे पास ये वाली लिमिट बड़ी होनी चाहिए. तो ये आ गया. अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना, थोड़ा सा तो यूज़ करना पड़ेगा. देखो ये वाला इंटीग्रल और ये वाला इंटीग्रल, अंदर वाली टर्म्स तो सेम है. यहाँ पे स्मॉल m से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे कैपिटल M से मल्टीप्लाई किए. ठीक है, मतलब ये जो एफ जी इंटीग्रल है इसकी वैल्यूज इसके मल्टीपल्स की फॉर्म में ही है. ठीक है, इसके मल्टीपल के बीच में एग्जिस्ट कर रही है ना. तो क्या हमारे पास बीच में कोई वैल्यू लेमडा नहीं मिल जाएगी जिसके ऊपर ये फंक्शन इक्वल हो जाएगा, है ना. ये तो इनइक्वालिटी आ रही है ना, हमें ये चेक करना है कि फंक्शन इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी. तो ये हम इस इनइक्वालिटी से जज कर रहे हैं कि इस इंटीग्रल की सारी वैल्यूज जी वाले इंटीग्रल के मल्टीपल्स के बीच में एग्जिस्ट कर रही हैं. तो क्या लेमडा नहीं आ जाएगा इस m और इस m के बीच में, जिससे कि हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली देखो, बहुत बिल्कुल अब तो बस खत्म हो गया प्रूफ. सिमिलरली अगर मैंने कंसिडर किया कि g ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 0, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. इंटीग्रल हम फिर भी लगा सकते हैं, बस यहाँ पे ग्रेटर ग्रेटर है. तो अभी भी तो वैल्यू कैपिटल M और स्मॉल m के बीच में ही लाई कर रही है. अभी भी तो कोई कंसेप्ट चेंज नहीं हुआ, सिर्फ इनइक्वालिटी तो चेंज हुई है. तो अभी भी वैल्यू तो स्मॉल m एंड कैपिटल M टाइम्स दिस इंटीग्रल ऑफ g है ना. तो अभी भी तो लेमडा एग्जिस्ट कर सकता है सच दैट दिस. तो दोनों केसेस में लेमडा आ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो. सो दिस कंप्लीट्स आवर प्रूफ ऑफ जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम. नेक्स्ट इज योर सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम. ठीक है, दिस इज द लास्ट थ्योरम ऑफ योर चैप्टर. ठीक है, इसके बाद हमारा रेमन इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा. तो सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है, अगर f मोनोटॉनिक है, f डैश एंड g आर ऑल कॉन्टिन्यूस. ठीक है, ये तीनों के तीनों कॉन्टिन्यूस हैं, देन देयर एग्जिस्ट c सच दैट दिस. ठीक है, तो अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे देखते हैं एक बार. प्रूफ छोटा सा ही प्रूफ है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगी. देखो f ऑफ x इक्वल्स टू, ठीक है, हमने कंसिडर कर लिया f ऑफ x को इस फॉर्म का. ठीक है, अब क्योंकि g कॉन्टिन्यूस था, तो हमने अभी लास्ट थ्योरम पढ़ी थी कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो और f ऑफ x को ऐसे डिफाइन करें, आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं कि अगर ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और हमने f ऑफ x को उसकी हेल्प से डिफाइन किया, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये वाला. तो f डैश x इक्वल्स टू g ऑफ x. ठीक है, और क्लियरली f ऑफ a, अगर मैं यहाँ पे a पुट करूँ तो a से a तक लिमिट हो जाएगी, तो वो 0 हो जाएगा. तो f ऑफ a इज 0. ठीक है, ये आगे जहाँ पे भी यूज होगा हम यूज कर लेंगे. तो अब अगर मैं फाइंड करना चाहूँ a टू b f g dx, इसी को तो प्रूफ करना ना, इक्वल्स टू इधर वाली दो टर्म्स. तो अब देखो दिस इज a टू b, g के प्लेस में मैं क्या डाल सकता हूँ, f डैश x, है ना, ये रहा. g के प्लेस पे f डैश x डाल सकते हैं, तो g के प्लेस पे f डैश x डाल दिया. अब यहाँ पे लगाओ u इंटू वी. तो देखो दिस ये वाला फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. तो f डैश की इंटीग्रेशन क्या होगी, f माइनस, फिर यहाँ क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो f का डेरिवेटिव f डैश,
और ये वाला इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन f ये आ गया। सिंस f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस, g कॉन्टिन्यूस है ना, तो f ऑफ x भी कॉन्टिन्यूस ही बनेगा। सो ये कॉन्टिन्यूस है तो इंटीग्रेबल है, ठीक है, सो ये इंटीग्रेबल है। उसके बाद ऑल्सो f इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी, f कॉन्टिन्यूस गिवन है। सो बाय फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम से क्या हम ये लिख सकते हैं, ठीक है सर, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई किए, बस सी कहाँ से आना चाहिए, ए टू बी के बीच में से आना चाहिए, वो ए टू बी के बीच में से ही आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो ये सारा काम किया है। अब इस इंटीग्रल की ये वैल्यू आ गई, इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पे b की मतलब पहले अपर लिमिट्स डाली, ये आ गया, फिर लोअर लिमिट्स डाली तो ये आ गया। और यहाँ पे भी देखो f डैश है ना, ये f डैश का को इंटीग्रेट करोगे तो f आएगा, तो उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब सिर्फ क्या किया हमने, टर्म्स कॉमन ली, f ऑफ b यहाँ पे है, एक f ऑफ b यहाँ पे है, तो यहाँ से जो जो टर्म्स बची वो लिख ली। ऐसे ही f ऑफ a, देखो f ऑफ a इंटू कैपिटल f ऑफ a, कैपिटल f ऑफ a हमने फाइंड किया था 0 है ना, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप में ये किया था पहले, तो दिस टर्म है 0, तो ये तो चली गई। सो वी आर लेफ्ट विद वन टर्म दैट इज f ऑफ a इंटू f ऑफ c, ठीक है, इतना ही बचा। अब देखो f ऑफ b माइनस f ऑफ c, इसको पुट करके देखो यहाँ ये जो कंसिडर किया है, यहाँ पे b आ जाएगा एक बार c आ जाएगा, दोनों का माइनस करोगे तो लिमिट इंटरचेंज करके, जैसे हमने बहुत लास्ट थ्योरम्स में किया है, आप लोग ये माइनस चेक करके देखेंगे, ये आने वाला है। और ये f ऑफ c में तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ लिमिट c रखनी है, ठीक है। और हमें यही तो प्रूफ करना था, दैट्स द रिक्वायरमेंट एंड दिस कंप्लीट्स आवर प्रूफ। सो इसके साथ आपका पूरा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट होता है, रिमन इंटीग्रेशन, पूरा 8 चैप्टर कंप्लीट हो गया है एंड दिस चैप्टर कॉन्स्टिट्यूट्स द होल सेक्शन, ठीक है। आप विद दैट योर 1 यूनिट इज कंप्लीट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास, थैंक यू।